Good morning to all my online dear students. In the previous class, we have started a new topic, determination of pH by different solution, है ना। और अलग अलग सॉल्यूशन के pH का डिटर्मिनेशन हमने देखा था। तो एसिडिक सॉल्यूशन देखा था हमने, बेसिक सॉल्यूशन देखा था, और एसिड बेस को जब मिक्स किया जाता है तो डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उनको भी देखेंगे हम। ठीक है, तो अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो थोड़ा सा जस्ट रिवाइज कर ले, हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स देखे थे, और इसमें मैंने 3 तरीके से बताए थे आपको। एसिडिक भी देख सकते थे, बेसिक सॉल्यूशन भी देख सकते थे, और जब एसिड प्लस बेस दोनों को आप मिक्स करेंगे तो नए तरीके का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता था। एसिडिक में कब बोला जाता था एसिडिक? जब केवल किसको डिसॉल्व करते थे हम लोग? एसिड को डिसॉल्व करते थे। बेसिक सॉल्यूशन मतलब बेस को डिसॉल्व करते हैं। और थर्ड टाइप का सॉल्यूशन बना सकते हैं जब एसिड बेस दोनों को क्या करें हम लोग? डिसॉल्व करा दें। तो अगर बात किया जाए एसिडिक सॉल्यूशन में, तो मैंने बताया था ऑन द नेचर ऑफ एसिड, किस तरीके का एसिड को आप डिसॉल्व कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, और कितने नंबर ऑफ एसिड्स को डिसॉल्व कर रहे हैं, उनके बेसिस पे भी फर्दर हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया था। तो जस्ट 5 मिनट में हम लोग रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एसिडिक हो सकता था, बेसिक हो सकता था, और एक एसिड बेस दोनों के मिक्सचर को डाला जा सकता था। एसिडिक में भी फर्दर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, हो सकता है कि हम लोगों ने केवल एक ही स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया हो। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा देखा था कि हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया हो। ठीक है, थर्ड हो सकता था कि हमारे पास वीक एसिड का सॉल्यूशन बना लिया जाए। ठीक है, फोर्थ हो सकता था पॉसिबिलिटी की मिक्सचर ऑफ वीक एसिड ले लिया जाए। अगली पॉसिबिलिटी क्या थी? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर ले लिया जाए। सही है ना। और लास्ट एक और पॉसिबिलिटी देखी थी, क्या हो सकता था हमारे पास? पॉलीप्रोटिक हो सकता था। और पॉलीप्रोटिक के अंदर भी मैंने बताया था आपको कि पॉलीप्रोटिक में भी हो सकता है कि केवल वो पॉलीप्रोटिक एक ही दिया जाए, या उसको एसिड के साथ डाल दिया जाए, या बेस के साथ। तो कल की क्लास में हमने इनके बारे में बातें कर ली थी थोड़ी सी, है ना। बेसिक सॉल्यूशन की बात करो तो बेसिक में भी वही हो सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया जाए, ठीक है, या हो सकता है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, ठीक है, या फिर वीक बेस का सॉल्यूशन आप बना लो, या मिक्सचर ऑफ वीक बेस बना लो, ठीक है, या फर्दर हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आपने वीक बेस को मिक्स कर दिया। पॉलीप्रोटिक बेसिस के बारे में हमें पढ़ाई नहीं करनी है, बताया था मैंने, वो केवल और केवल एसिड में देखना है हमें। और मैंने ये भी कहा था आपसे, अगर हमने एसिड के बारे में अच्छे से समझ लिया, और एसिड को ही डिटेल में खूब पढ़ाया जाता है ढंग से, अगर एक बार हमने एसिड को अच्छे से पढ़ लिया बेटा, तो बेस वाला जो होता है पूरा का पूरा क्या होता है? मिरर इमेज होता है। अगर एसिड में हमने H+ निकालना सीख लिया तो बेस में बस वहीं पे क्या निकालना रहेगा? OH-। तो मैं एसिड वाला पार्ट फुल डिटेल में काफी टाइम लेके समझाता हूँ, बेस वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या होता है? उसका मिरर इमेज हो जाता है। तो आप एक समझ जाएंगे तो सेकंड वाले पार्ट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और एसिड बेस को मिलाएंगे तो इसमें भी मैंने तो बताया था कंडीशन, हो सकता था एसिड एंड बेस आर इक्वल। अगर दोनों कैसे हो? इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाता है। और ये भी हो सकता था एसिड एंड बेस आर नॉट इक्वल। एसिड एंड बेस आर नॉट इक्वल। तो जब इक्वल नहीं होंगे तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वगैरह टाइप के क्वेश्चंस हमारे इसमें बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कर लिया था। और इसमें भी फर्स्ट मैंने आपका स्टार्ट कराया था, पहला किससे हमने शुरू किया था? एसिडिक सॉल्यूशन से। इससे स्टार्ट किया था हमने, एसिडिक सॉल्यूशन से। और एसिडिक सॉल्यूशन में भी हमने फर्स्ट पार्ट लिया था कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मिक्सचर बनाया जाए तो। किससे लिया था हमने? स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको बताया 6 एसिड्स हैं जिनको हमें याद रखना है। 3 तो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, कौन कौन से? HClO4, HNO3 और H2SO4। ये 3 कौन से हैं हमारे? ऑक्सी एसिड्स होते हैं। और बाकी 3 अगर आप ले लो, HCl, HBr और HI, 3 हाइड्रा एसिड्स हैं। इन 6 एसिड्स को कहीं भी आप देखो तो वो हमेशा किस कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में। अब हमने किया क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन बनाया है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का। मतलब हमने वाटर के अंदर उठा के किसको डाल दिया है? एसिड को। कैसे एसिड डाले हमने? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की खासियत क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज गोज फॉर 100% डिसोसिएशन। उसको कंसंट्रेशन से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, हमेशा 100% डिसोसिएट होता है। मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू हमेशा कितनी ली जाती है? 1 ली जाती है। आप किसी भी कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग एसिड को लोगे हमेशा कितने में डिसोसिएट होगा? 100% डिसोसिएशन होगा। तो इसको मैंने समझाया था आपको कि हमारे पास जो वाटर था
H2O H2O से अगर केवल हमें पूछा जाए कि H2O H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना देगा, तो H2O नॉर्मली अगर कुछ नहीं गिवन होता तो टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग 25, तो उस पे कितना देता है वो 10⁻⁷ मोलर देता है कंसेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, H2O के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और जिसकी वजह से अब कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो वाटर का होगा 10⁻⁷ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और मैंने एक आपको चार्ट बताया था कि जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इस स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर हमने 0.1 मोलर डाला है एक बार, अगली बार हमने 10⁻⁻² मतलब 0.−1 मोलर डाला हमने, 10⁻⁻³
तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 पावर -7 प्लस आपका x ना प्लस x और x की वैल्यू कितनी आई है बेटा 0.62 इंटू 10⁻⁻7। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये कितना आ जाएगा 1.62 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। और तो देखो आप कंसेंट्रेशन क्या हो चुका है H प्लस का 10⁻⁻7 से बढ़ चुका है ना। और थर्ड पार्ट की बात करूं अगर मैं परसेंट एरर की, तो परसेंट एरर का फॉर्मूला क्या है आपका, परसेंट एरर होता है चेंज। तो चेंज देखो कितने का हो जाएगा, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना आया 1.62 इंटू 10⁻⁻7 माइनस इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी थी 10⁻⁻7 थी जब नेग्लेक्ट किया था हमने, ठीक है। डिवाइडेड बाई आप क्या ले लोगे, डिवाइडेड बाई हम लोग इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कितना है 10⁻⁻7 और मल्टीप्लाइड विथ 100। तो जैसे ये सॉल्व करते हैं हम लोग तो आप देख सकते हैं 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.62 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 0.62 इंटू 100। तो आप ये देखो कितने परसेंट का एरर आ रहा है 62% का, है ना। और 62% का एरर तो कभी भी नेग्लेक्ट करने लायक नहीं होता। तो जो मैंने आपको बताया था बॉर्डर लाइन को ध्यान रखिएगा, 10⁻⁻6 मोलर तक हम लोग वाटर के द्वारा जो H प्लस आता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन 10⁻⁻7 और 10⁻⁸ में आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं 10⁻⁷ पे ये एरर कितने का आ रहा है 62% का आ रहा है। और 62% का एरर जो होता है एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। इसका मतलब H प्लस वाटर के द्वारा जो आएगा उसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इस केस में मजबूरी है हमारी, क्योंकि एरर काफी ज्यादा आ रहा है, समझेगा। और पिछले वाले पार्ट में 10⁻⁶ में क्यों नहीं करने की जरूरत थी, क्योंकि 10⁻⁶ में हमारा परसेंट एरर जो आ रहा था कितना आ रहा था 1% आ रहा था। तो 10⁻⁶ में अगर 1 आ रहा तो 10⁻⁵ में तो और कम आएगा, -4 में और कम आएगा। अब जितना ऊपर चले जाएंगे, जितना उसको कंसंट्रेटेड करेंगे, उतनी ही वैल्यू क्या आएगी एरर की कम होती चली जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा था 10⁻⁶ तक। तो मैं एक टेबल दे देता हूँ, उस टेबल को ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी 2 न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया ना। इसको जो मैं 4 डेटा बताता हूं आपको, वो चारों बॉर्डर लाइन है, उन चारों को आप ध्यान रखिए, तो आपसे कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो देखो हम लोग एक टेबल ले लेते हैं, इसमें टेबल के फॉर्म में मैं समझा देता हूं उसे। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ किसका ले रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक चार्ट बना देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, ध्यान रखिएगा इससे, है ना। इस चार्ट की हेल्प से आप पीएच के क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड वाले कोई भी लगा सकते हैं। तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें ले लिया कंसंट्रेशन, यहाँ हमने ले लिया किसका, सोर्स ऑफ H प्लस। H प्लस के सोर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ले लिया, और लास्ट में हमने क्या ले लिया, पीएच ले लिया, ठीक है। जो चीज मैं एसिड में इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, ये बेस में मैं वहां पे समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बेस मैंने बता दिया पूरा का पूरा क्या है, मिरर इमेज। जो चीजें हमने एसिड के लिए सीखी हैं, बेस में सेम टू सेम यही चीजें हैं, बस वहां पे H प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाया करेगा। जैसे सोर्स ऑफ H प्लस लिखा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ OH माइनस। सेम टू सेम यही कंडीशंस वहां भी लगती हैं, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं 3-4 कंसंट्रेशन पे वैल्यूज को बोलता हूँ, याद रखिएगा। 10⁻⁻6 मोलर हो, 10⁻⁻7 मोलर हो, 10⁻⁻8 मोलर हो, और 10⁻⁹ मोलर हो। तो अभी मैंने बताया 10⁻6 तक तो सोर्स ऑफ H प्लस केवल और केवल क्या होगा, एसिड होगा। केवल और केवल सोर्स ऑफ H प्लस क्या होगा, एसिड। वाटर को नेग्लेक्ट करना है अप टू 10⁻⁻6 तक। लेकिन -7 और -8 में मैंने बताया था आपको एसिड प्लस वाटर दोनों को लेना है, एसिड प्लस वाटर दोनों से कंसीडर करना है। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कर दोगे, वेरी डाइल्यूट मतलब अब कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत कम है, तो अब उस केस में क्या होगा, केवल और केवल वाटर को कंसीडर करने लगते हैं हम लोग। एसिड का भी कोई कंसंट्रेशन की वैल्यू की नहीं रह जाती है ना, किसके कंसंट्रेशन को कंसीडर करेंगे, केवल वाटर से। तो आपको एक आध कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है, बस मैं बता देता हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। लिमिट V टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, लिमिट V टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा वैल्यू कितना लोगे, 7 लोगे, ध्यान रखना है ना। अगर वॉल्यूम इन्फिनिटी को टेंड्स करने लगा और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर हमसे पीएच वैल्यू पूछ रहा है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उस पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर। क्योंकि आपने अगर वॉल्यूम को इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर दिया, मतलब आपने काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया, और वेरी डाइल्यूट के केस में केवल वाटर को कंसीडर करना होता है, एसिड को भी नेग्लेक्ट कर देना होता है।
तो जो मैं बता रहा था आपको, तो एसिड आएगा तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आएगा, केवल एसिड से लेना है तो जो एसिड का H प्लस का कंसेंट्रेशन है वही रहेगा कितना, 10 पावर माइनस 6 रहेगा, वाटर का लेना नहीं है। और 10 पावर माइनस 7 में अभी मैंने आपको सिखाया ही पिछले प्रॉब्लम में, तो 10 पावर माइनस 7 में एसिड को भी लेना था, वाटर को भी, तो ये निकल के कितना आया था, देखो x इसका आया था इतना, तो जब एसिड के साथ इसको जोड़ दोगे तो कितना हो रहा था 1.62 इंटू 10⁻⁻7 हो रहा था। ठीक है, तो इस केस में तो 10 पावर माइनस 6 ही रहेगा, इस केस में आपका कंसंट्रेशन 1.62 इंटू 10 पावर माइनस 7 हो जाएगा। 10 पावर माइनस 8 में कैलकुलेशन वाइज आप जा सकते हैं इसी तरीके से, मैं डेटा जस्ट बताता हूँ आपको, 1.05 इंटू 10⁻⁻7 इसमें आ जाएगा। देखो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, पहले 1.62 था, अब कितना हो गया 1.05 हो गया, और लास्ट में 10 पावर माइनस 9 मोलर में जब आप जाओगे तो उस समय आप एसिड को ही नेग्लेक्ट करने लगोगे, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। तो यहाँ से pH वैल्यू की बात करो तो 10 पावर माइनस 6 अगर H प्लस का कंसंट्रेशन है तो pH क्या होता है, माइनस लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें बात करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू पे माइनस लॉग लगाना है, तो 10 पावर मैंने बताया था 10 के पावर जो निगेटिव पावर होता है उसको आगे ले लो, तो हो जाएगा 7 माइनस लॉग ऑफ 1.62, लॉग ऑफ 1.62। अब ये वैल्यू भी मैं आपसे कहूंगा याद रखिएगा, 6.79 आएगा, ये वैल्यू कितनी आती है 6.79, और इसमें अगर करोगे तो इसमें क्या करोगे 7 माइनस लॉग ऑफ 1.05, है ना। ये बेटा कैसे लिख रहा हूं पता है कि नहीं, pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस ना, और H प्लस की जगह 10 पावर माइनस 6 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता सर pH का फॉर्मूला क्या है, तो वही मैं बता रहा हूँ, उसी फॉर्मूले से देखना होता है, और मैंने तो खूब सिंपल कर दिया है चीजों को, है ना, मुश्किल नहीं है, आपको बताया मैंने, जो 10 के निगेटिव पावर में दिखता है उस नंबर को आगे ले लेते हैं, और माइनस जो आगे मल्टीप्लीकेशन दिखता है उसका लॉग ले लेते हैं, बस खत्म। ठीक है, इसी तरीके से 7 और 10 पावर माइनस 7 का pH वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है ना, ये 4 लिमिटिंग वैल्यू है, इनको आप ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए काफी क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। जो चीज मैं क्लास में बता रहा हूँ उतना आप ध्यान रखिए, याद रखिए चीजें, तो काफी सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो समझे कि 10 पावर माइनस 6 पे तो 6 आएगा, 10 पावर माइनस 6 के ऊपर कुछ चले जाते हैं अगर 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 2, तो केवल एसिड का कंसीडर होता, वाटर का कंसीडर नहीं होता, तो जितना रहता वो वैल्यू होती चली जाती। 10 पावर माइनस 7 माइनस 8, ये दोनों मैं आपको कह रहा हूँ याद रखिएगा, ये डेटा मैंने नहीं बताया क्या, 7 माइनस लॉग 1.05, ये वैल्यू एग्जैक्ट, ये 7 9 है ना, ये कितना होता है 9 से, 7 9, और ये जस्ट क्या होता है 9 से। ठीक है, तो देखो pH वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, फिर 7 हो गया। इसके बाद अगर आएगा 10 पावर माइनस 10 ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन, तो 7 ही रहने वाला है, 10 पावर माइनस 11 पे 7 ही रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद केवल और केवल किसका रोल दिखेगा, वाटर का। तो ये लिमिटिंग वैल्यूज के डेटा है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं काफी टाइम देके आपको समझा रहा हूँ जो चीजें, स्ट्रॉन्ग बेस में जस्ट मैं आपको फिर से यही टेबल बना दूंगा सेम टू सेम, वहां पे बस केवल क्या हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर NaOH हो जाएगा तो सेम वही रहेगा, सोर्स ऑफ वहां पे H प्लस ना होकर सोर्स ऑफ OH माइनस हो जाएगा, और सोर्स क्या होंगे, बेस होगा, बेस प्लस वाटर होगा, बेस प्लस वाटर होगा, और लास्ट में केवल वाटर होगा। H प्लस की जगह पे OH माइनस आ जाएगा, वैल्यूज सारी यही रहते हैं, इन वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं है, बस फर्क ये है कि बेस के केस में ये H प्लस ना होके एक इसकी वैल्यू हो जाएगी OH माइनस की, और pH ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा POH हो जाएगा। तो बेस में सेम टू सेम यही चलेगा, वहां पे मैं फिर से प्रूफ नहीं करूंगा कि 1% का एरर आ रहा है और 62% का आ रहा है, सेम टू सेम यही सिमेट्री वहां भी चलती है, बस यहाँ वहां पे फर्क ये है कि H प्लस को किससे रिप्लेस कर दिया गया हुआ, OH माइनस से। ठीक है ना, तो देखो इस टेबल को यूज करते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं कि कैसे न्यूमेरिकल आ सकता है, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो और जो कि जेई का ही प्रॉब्लम है उसे करवा देता हूं आपको। उसमें काफी ज्यादा चांस होते हैं गलत करने के, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन इतनी सब चीजें ध्यान है तो सवाल आपसे गलत होने वाला नहीं। देखिए जैसे न्यूमेरिकल में ले लेता हूं, कैलकुलेट change in pH, calculate change in pH when 1 ml of 10 power minus 5 molar HCl solution is diluted
इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml। ठीक है, क्वेश्चन को समझो जरा क्या बोल रहा है। कैलकुलेट चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज कैलकुलेट करिए। व्हेन 1 ml ऑफ 10 पावर माइनस 5 मोलर HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml। देखो बेटा, जब भी डाइल्यूशन आएगा इस चैप्टर में ध्यान रखना, पानी जहां भी आ गया कि वाटर को डाला जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है, तो वहां पे डाइल्यूशन फॉर्मूला जरूर यूज होगा। और डाइल्यूशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि मोल्स तो कभी चेंज होने वाले नहीं है। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला की जरूरत बार बार हमें पड़ेगी इस चैप्टर में, जहां पे भी वाटर से डाइल्यूट किया जाएगा। ठीक है, करोगे कैसे, चेंज इन पीएच निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन पीएच। तो मुझे पहले दो पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो मान लो ये मैंने लिख दिया पीएच इनिशियल, और एक दूसरी पीएच मुझे कब पता होना चाहिए, फाइनल पीएच। ठीक है, तो इनिशियल पीएच और फाइनल पीएच कैसे करूं, चेंज इन पीएच निकालना है। when 1 ml of 10 power minus 5 molar HCl solution is diluted to 1000, 1 ml पहले था 10 पावर माइनस 5 मोलर HCl सॉल्यूशन का, उसको 1000 ml तक डाइल्यूट कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा ना उसका। तो पीएच इनिशियल जो होगा वो किसके करेस्पॉन्डिंग निकाला जाएगा, इनिशियल जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, 10 पावर माइनस 5 मोलर HCl था। ठीक है, और बाद में फाइनल पीएच क्या होगा, तो ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि 1000 ml तक जब डाइल्यूट करेंगे तो नया कंसंट्रेशन क्या होगा वो पहले मुझे निकालना पड़ेगा। और मैंने बता दिया है, जब भी वाटर एडिशन होगा हमेशा डाइल्यूशन फॉर्मूला लगेगा। M1 की वैल्यू कितना ले लोगे आप, देखो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, M1, ये क्या हो गया, M1 हो गया, और ये 1 ml क्या हो गया, V1 हो गया, और डाइल्यूटेड टू 1000 ml मतलब ये क्या हो गया, V2, ये क्या हो गया, V2। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना पड़ेगा कि नई मोलरिटी क्या होगी, तो M1 की जगह पे 10 पावर माइनस 5 मोलर, ठीक है, इंटू V1 की जगह पे 1 ml इज इक्वल टू M2, हमारे लिए नया कंसंट्रेशन पता नहीं है, V2 कितना 1000। तो यहाँ से देखो नया कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 3 डिवाइडेड बाई 1000, तो 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो कितना कर देगा, 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा ना। तो नई मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 10 पावर, जो नया फाइनल पीएच निकालना है उस समय उसका कंसंट्रेशन कितना हो चुका होगा, 10 पावर माइनस 8 मोलर HCl हो चुका होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या आप 10 पावर माइनस 5 मोलर HCl से क्या मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बता सकता हूँ कितना होगा, बताओ। 10 पावर माइनस 5 मोलर HCl में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, तो मैंने बताया आपको 10 पावर माइनस 6 मोलर तक आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं वाटर को। तो 10 पावर माइनस 5 मोलर HCl में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरा का पूरा जो भी कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है 100% डिसोसिएट होगा। तो H प्लस का भी कंसंट्रेशन कितना आएगा, 10 पावर माइनस 5 मोलर। तो अगर ये 10 पावर माइनस 5 आएगा तो बेटा पीएच इनिशियल कितना आ जाएगा बताओ, H प्लस 10 पावर माइनस 5 पर 10 के जो निगेटिव पावर होता है वही पीएच होता है ना, पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और 10 पावर माइनस 8 मोलर जनरल तरीका क्या होता है, नॉर्मली आदमी ऐसे करेगा, सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बोलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जो भी इसका H है वो पूरा का पूरा होगा। तो आप क्या करेंगे इसको, और देखना आप बुक्स में आंसर नॉर्मली एक जरूर ऑप्शन में दिया होता है, और नॉर्मली ये मिस्टेक होता भी है। 10 पावर माइनस 8 मोलर HCl देखते हैं, हम बोलेंगे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो H प्लस है वो कितना आएगा, 10 पावर माइनस 8। तो यहाँ से पीएच जो फाइनल आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 8, और हमसे चूंकि डिफरेंस पूछा है कि दोनों पीएच का डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 3, जो कि गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है समझे क्या, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर आपने 10 पावर माइनस 8 मोलर HCl ले लिया है तो इस समय आप H2O को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, H2O का H प्लस आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर मैंने डेटा बनाया है, टेबल बनाया है, उसको ध्यान रखोगे, नहीं तो आपको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, ये 10 पावर माइनस 8 मोलर HCl में H2O को कंसीडर करके x मानोगे। अभी देखे थे कितना भारी भरकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ा था, तो आप या तो उतने लंबे मेथड से जाए, या जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको टेबुलर फॉर्म में जो बताया था उसको ध्यान रखो। तो अभी मैंने बताया 10 पावर माइनस 8 मोलर HCl के केस में H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है आपका 1.05 इंटू 10⁻⁻⁷। और इवन मैंने पीएच बता दिया था, आप H प्लस ध्यान मत रखो, पीएच सीधा ध्यान रखो। पीएच वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी 6.97,
कितना पीएच आ रहा था 6.97, ना कि पीएच 8 होगा, ध्यान रखना ना, पीएच 8 नहीं हो सकता। वैसे भी पीएच 8 होने का मतलब तो हो गया बेसिक सॉल्यूशन ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो पीएच 8 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब पीएच वैल्यू 10⁻8 मोलर पे जब आप एक्स वगैरह निकाल के सॉल्व करोगे ना, कैसे करोगे इसमें बताया था ना मैंने, अभी क्या हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट के हिसाब से x प्लस 10 पावर कितना -8, और इस x को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक से, तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आपकी 1.05 इंटू 10⁻⁻7 आएगी, तो pH वैल्यू कितनी हो गया 6.97। अब हम लोग आंसर जरूर दे सकते हैं, हमसे पूछा है चेंज इन pH, तो डेल्टा pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इनिशियली pH कितना था 5 था, और बाद का pH फाइनल कितना हुआ है 6.97, तो दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हैं कितने का है 1.97, तो एग्जैक्ट आंसर ये होगा 1.97 विल बी द करेक्ट आंसर। समझे ना, कॉमनली मिस्टेक होता है कि आप pH 3 ले लेते हैं क्योंकि आप सीधे इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जब इतना आप डाइल्यूट लेकर आएंगे HCl को ना, तो उस केस में H2O को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसके द्वारा जो भी H+ आएगा उसको आपको कंसीडर करना है, तो इस वजह से आपका आंसर समझिए कितना हो जाएगा 1.97 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, है ना, ये जेई का ही प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलो, तो हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर, उसके बाद मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने पढ़ लिया, बस मुझे ध्यान क्या रखना है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अप टू 10⁻⁻6 तक मुझे H+ वाटर का लेने की जरूरत नहीं है, जो भी एसिड का गिवन होगा वही H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा, और आपने H+ निकाल लिया तो पीएच तो निकाल ही सकते हो। मुझे बस 3 चीजें ध्यान रखनी है, क्या 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5 एंड 10⁻6 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो जो भी उसका दिया है वही H+ का कंसंट्रेशन है, ठीक है, क्योंकि एसिड से आएगा। लेकिन 10⁻⁷ और 10⁻8 के केस में मुझे वाटर को भी कंसीडर करना है,
बीच में बंद हो जा रहा है, एक बार और रुका था, नहीं अभी चार्जिंग दिखा रहे 2 पॉइंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और तो देखो मैंने क्या कहा, हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है बेटा, H प्लस और OH माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है इट विल बी कम्स आउट टू बी 10⁻⁻14। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि 25 पे यही होता है। और H प्लस की जगह पे आप कितना रख सकते हैं 2x इंटू OH माइनस की जगह पे x इज इक्वल टू कितना है 10⁻⁻14। तो क्या यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, बताओ, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू जब x ले जाओगे तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई √2। तो हमारा क्वेश्चन यही था, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HCl एट विच H प्लस आयन प्रोड्यूस बाई HCl विल बी सेम एज H प्लस आयन प्रोड्यूस बाई वाटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आई तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 बाई √2। ठीक है, तो चलो आज का मैं लेक्चर यही स्टॉप करना चाहता हूं क्योंकि आज हमने सब पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड का पूरा कंप्लीट कर लिया है डिटेल में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई भी क्वेश्चन आए, इवन हमने स्ट्रॉन्ग बेस भी कवर कर लिया है इसमें, क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग बेस कुछ नहीं है, जस्ट मिरर इमेज होता है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो अगर हमने एसिड का सीख लिया है तो बेस का पूरा सेम पार्ट होगा, बस H प्लस की जगह पे वहां पे OH माइनस आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं वही चीज, तो ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा डिटेल में कर लिया। कल हम लोग मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्टार्ट करेंगे और वीक एसिड के सॉल्यूशन के भी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। हमारे लिए जो जनरली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीक एसिड होता है, और मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कल की क्लास में मैं आपको मिक्सचर ऑफ वीक एसिड स्टार्ट करा दूंगा कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, है ना। तो इसको हम लोग 15-20 मिनट में कर लेंगे, छोटा सा मिक्सचर ऑफ वीक बोलो, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड छोटा सा ही टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। एंड देन वी विल गो फॉर वीक एसिड सॉल्यूशन, कि जब वीक एसिड का सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज रिवाइज वन टाइम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या पढ़ा था, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एंड हाउ टू फाइंड दिस इक्वेशन, ये किस तरीके से हम लोगों ने निकाला था, वो सब चीजें आप एक बार ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को देख लीजिए। तो कल हम लोग इसी वीक एसिड को पूरा डिस्कस कर लूंगा मैं, और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वीक एसिड हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वीक एसिड अपना इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, थैंक यू।